हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब। इसके पिछले पार्ट्स में हमने देखा था इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। आज हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। तो कुछ रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम क्या ड्रॉ करते हैं, इमेज ड्रॉ करते हैं फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म्ड होता है ना, उसको हम किसी रूल्स के द्वारा ड्रॉ करते हैं। तो उस रूल को हम देखते हैं कि कौन कौन से रूल होते हैं जिसके हेल्प से हम इमेज डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं कन्वेक्स मिरर के द्वारा। तो पहला रूल आपसे कहता है कि अगर ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम इट्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। तो अगर कोई कन्वेक्स मिरर है तो कन्वेक्स मिरर के का क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस होगा। अगर उस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे आए तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा आपको अपीयर होगा। अपीयर जब भी आता है तो आपको क्या इमेजिनरी लेके चलना, मतलब कि इमेजिनरी से रिलेटेड है। तो आपको ऐसा अपीयर होगा कि जो रे है वो कन्वेक्स, जो रे है वो फोकस से आ रहा है। क्लियर है कि कोई भी किसी भी कन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं, किसी भी कन्वेक्स मिरर की बात करें, कन्वेक्स मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे आएंगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर होगा कि वो रे जो है फोकस से आ रहा है। ठीक है, तो उसके हम डायग्राम को बनाकर आपको दिखाते हैं। ये हमारा रहा कन्वेक्स मिरर। तो हम कनकेव सरफेस को पेंट कर दे रहे हैं ताकि लाइट का रिफ्लेक्शन कन्वेक्स सरफेस से हो। ये हमारा रहा प्रिंसिपल एक्सिस और इसके अलोंग हमने एक पैरेलल रे लाया। तो ये कैसा लगेगा, देखिए इसको डायग्राम के थ्रू समझ रहे हैं। प्रिंसिपल एक्सिस रहा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे आया तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और रिफ्लेक्ट होगा तो जब इसको आप इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ आप देखिएगा, इमेजिन करिएगा, तो आपको अपीयर होगा कि जो फोकस है, जो इस मिरर का फोकस है वो उससे निकल कर आ रहा है। तो ये वैसा होता नहीं है, बस अपीयर होता है, मतलब इमेजिनरी होता है। तो कोई भी रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा कन्वेक्स मिरर के, तो अपीयर्स होगा कि वो फोकस से आ रहा है। कोई डाउट है यहाँ पे? नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि अ रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। तो आपको पता है कि कोई भी अगर मिरर होता है, चाहे वो कनकेव मिरर हो या फिर कन्वेक्स मिरर हो, उसका क्या होता है, फोकस पॉइंट होता है और उसका क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये क्या है, फोकस है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो वो बोल रहा है कि ये रे ऑफ लाइट, अगर कोई रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर वो एक रे ऑफ लाइट लेते हैं जो कि कहाँ जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा है। लेट सपोज ये रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा है, ये अपीयर्स होगा। वैसे तो ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस चला जाएगा, लेकिन हमें अपीयर होगा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा है, अगर पीछे इसको हम इमेजिन करेंगे तो। अब क्या होगा, अगर इस तरह के रे आते हैं जो कि लगता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहे हैं, तो इनका जो रिफ्लेक्शन होगा कन्वेक्स मिरर से, वो उसी पाथ पे हो जाएगा, मतलब कि जिस पाथ से आया था उसी पाथ से वापस चला जाएगा। तो ये दूसरा रूल है। थर्ड रूल देखते हैं। थर्ड रूल क्या कहता है कि अ रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड द फोकस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर, अगर कोई रे ऑफ लाइट है जो कि कहाँ जा रहा है, टुवर्ड द फोकस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। पहले हम कन्वेक्स मिरर बना लेते हैं, उसके बाद हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाया और ये इसका फोकस हो गया और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, तो बोल रहा है कि ए रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड द, ये रे ऑफ लाइट जो कि पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा था, अब किधर जाएगा, फोकस की तरफ जाएगा। तो ये फोकस की तरफ जा रहा है। तो जो रे कन्वेक्स मिरर में फोकस की तरफ जाएंगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम दी कन्वेक्स मिरर गेट्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो ये फर्स्ट रूल हो गया, सेकंड रूल हो गया, थर्ड रूल। देखिए कोई रे अगर सेंटर फोकस की तरफ जा रहा होगा कन्वेक्स मिरर के, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो ये तीनों आपको रूल्स क्लियर हो गए होंगे। अब देखते हैं थर्ड रूल, लास्ट रूल, फोर्थ रूल देखते हैं। बोलता है कि रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल। एक मिरर लेते हैं, कन्वेक्स मिरर, ठीक है,
प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया। तो बोला कि रे ऑफ लाइट, अगर कोई रे ऑफ लाइट विच इंसिडेंट होता है, गिरता है पोल पे, लेट सपोज हमने एक रे ले लिया और इसको हमने पोल पे फॉल करा दिया, ठीक है। इंसिडेंट एट द पोल ऑफ अ कन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब जितने एंगल से ये यहाँ पे फॉल हुआ था, मान लेते हैं एंगल आई से फॉल हुआ तो ये रिफ्लेक्ट जो करेगा ना, वो एंगल आई से ही रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो ये रहा हमारे चारों रूल्स जो आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन। तो इसके पिछले वीडियो में अगर नहीं देखा है तो आप जाकर देखिएगा। हमने पढ़ा था कनकेव मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन को देखा था हमने। कनकेव मिरर में कैसे इमेज फॉर्मेशन होता था उसको हमने देखा था। इसका आपको मैं डायग्राम एक बार रिपीट कर देता हूँ। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस टाइप के डायग्राम को मैंने पिछले क्लास में आपको दिखाया था। आज हम देख लेते हैं कन्वेक्स मिरर का। तो कन्वेक्स मिरर का अगर हम डायग्राम बनाएं कैसे इमेज फॉर्मेशन होगा, तो कुछ ऐसा पहले हम ऐसा पहले कन्वेक्स मिरर बना लेते हैं, ठीक है। एक कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर में दो ही पोजीशन। कन्वेक्स मिरर बहुत इजी है, वैसे कनकेव मिरर भी इजी है, प्रैक्टिस करिएगा तो इजी हो जाएगा। लेकिन कन्वेक्स मिरर में दो ही इमेज फॉर्मेशन के डायग्राम है, तो आपके लिए बहुत इजी है। आप एक बार बनाइएगा आपको क्लियर हो जाएगा। दो जगह ऑब्जेक्ट रखा आता है कन्वेक्स मिरर में। आप ऑब्जेक्ट जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो दो ही हो सकता है। कहाँ कहाँ हो सकता है, तो आपका एक हो सकता है एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे हो सकता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को जब आप इन्फिनिटी पे रखिएगा तो इमेज कैसा बनेगा। तो लेट सपोज आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दिए। तो मैंने आपको शुरू से वीडियो में बताया कि कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से पे रखा हुआ है तो उससे जो रे आएंगे वो कैसे आएंगे, पैरेलल आएंगे। तो ये रे कैसा आएगा, पैरेलल आएगा इससे, ठीक है। नेमिंग कर देते हैं ए बी, ऑब्जेक्ट का हमने नाम दे दिया ए बी, ठीक है। अब इससे जो रे आएगा आपको पता है कि पैरेलल है, तो कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा कि ये फोकस से निकला हुआ है, फोकस से आ रहा है। फोकस जो है फोकस से प्रोड्यूस हुआ निकला है। ये भी कैसे प्रोड्यूस हुआ कि लगे कि फोकस से निकला है। तो जब इन दोनों को आप पीछे मिलाइएगा तो ये दोनों कहाँ पे कट करेंगे दूसरे को, फोकस पे कट करेंगे। तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे। ये दोनों रे तो एक दूसरे को कट करने वाले नहीं है, जो डिवाइड एक दूसरे को तो कट नहीं करेंगे, तो इमेज तो इधर फॉर्म नहीं होगा। मतलब रियल में तो रियल में तो ये दोनों रे आपस में कट तो नहीं करेंगे, तो इमेज जो है रियल तो फॉर्म नहीं होगा। अब इमेजिंग करना पड़ेगा कि इनको पीछे ले जाएंगे तो यहाँ पे इमेज, यहाँ पे दोनों कट करेंगे तो इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, एट द फोकस, आप बोल सकते हैं एट द फोकस, या फिर आप बोल सकते हैं बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द, यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं बिहाइंड द मिरर, ठीक है। ये दोनों आप में इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। एट द फोकस, फोकस पे बन रहा है, या फिर बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। साइज ऑफ इमेज आपको दिखाई दे रहा है कि साइज इतना बड़ा है ऑब्जेक्ट का और इसका इमेज इतना छोटा हो रहा है। तो बहुत छोटा बन रहा है, तो क्या लिखेंगे, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा बना है, हाईली डिमिनिश्ड। या फिर आप इसे क्या बोल सकते हैं, पॉइंट साइज्ड। इसको यहाँ पे लिख देता हूं मैं, पॉइंट साइज्ड का इमेज बना है, पॉइंट साइज्ड, ठीक है। हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज्ड। नेचर ऑफ इमेज तो आपको सोचना है नहीं, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा। ये दोनों रे एक्चुअल में तो कट नहीं कर रहे हैं, तो ये अपीयर हो रहा है, तो इमेज कैसा होगा, वर्चुअल बनेगा, साफ है। अगर इमेज वर्चुअल बनता है तो कैसा बनता है, इरेक्ट बनता है। तो वर्चुअल एंड क्या हो जाएगा, इरेक्ट। तो यहाँ तक में तो कोई डाउट नहीं है, इमेज क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब लास्ट जो बचा हुआ है उसको भी देख लेते हैं। तो एक तो पोजीशन कन्वेक्स मिरर में दो ही पोजीशन होगा, मैंने बताया है। एक पोजीशन आप इन्फिनिटी पे देख लियो, दूसरा आप पोजीशन कहाँ देखिएगा,
between P and F, between P and F, sorry, between infinity and pole of the, इस जगह नहीं है, यहाँ पे लिख देता हूँ, between infinity and pole between infinitive and the pole P of the mirror, ठीक है। मिरर तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दो ही हो सकता है, या तो इन्फिनिटिव पे रखा होगा, या तो इन्फिनिटिव या फिर पोल के बीच में रखा होगा। तो दो ही पोजीशन है, याद रखिए। कन्वेक्स जो मिरर है, जो इमेज फॉर्मेशन होता है, वो दो ही याद रखना है। पहला तो इन्फिनिटिव पे, दूसरा इन्फिनिटिव और पोल के बीच में। तो इसके इमेज फॉर्मेशन को देखते हैं। कन्वेक्स मिरर बनाते हैं हम, प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को रख देते हैं पोल और इन्फिनिटिव के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब इसे एक रे निकला पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगा, ऐसे चला जाएगा और लगेगा कि किससे निकला है, फोकस से निकला है। दूसरा रे हम ऐसा होगा जो लगेगा कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो जिस पाथ से आया था उसी पाथ से, जिस पाथ पे आया था उसी पाथ से क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। और ये दोनों रे यहाँ पे कट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो गया। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट तो देख लिया आपने, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा बताइए। इमेज कहाँ फॉर्म हो गया है, फॉर्म हो रहा है। तो बिटवीन पी एंड एफ इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, बिटवीन पी एंड एफ, पी एंड एफ के बीच, बिटवीन पी एंड एफ, या फिर बोल सकते हैं इसको, आप यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, बिटवीन पी एंड एफ, या फिर बोल सकते हैं बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे फॉर्म हो रहा है, ठीक है, बिहाइंड द मिरर। तो आपको क्लियर हो रहा है कि आप बोल सकते हैं बिटवीन पी एंड एफ इमेज फॉर्म हो रहा है, या फिर बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्म हो रहा है। साइज ऑफ इमेज आपको दिखाई दे रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो छोटा ही फॉर्म हो रहा है, तो क्या बोलिएगा, डिमिनिश्ड, छोटा है। नेचर ऑफ इमेज क्या है, क्या है? ये दोनों रे एक्चुअल कट कर रहे हैं, नहीं ना, तो ये कैसा इमेज फॉर्म होगा, वर्चुअल। और आपको पता है कि इमेज वर्चुअल फॉर्म होता है, तो इमेज कैसा फॉर्म होता है, तो इरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ तक आपने देख लिया इमेज कैसा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आपने देखा कि इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर कोई भी इमेज जो फॉर्म्ड हुआ ना, वो रियल फॉर्म नहीं हुआ, सारे के सारे वर्चुअल इमेज फॉर्म हुए हैं, और जो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा इमेज फॉर्म हुआ है। किसी भी पोजीशन पे अगर आप ऑब्जेक्ट को रखिएगा कन्वेक्स मिरर में आप ऑब्जेक्ट को किसी भी पोजीशन पे रख लीजिए, तो इमेज जो होगा वो वर्चुअल होगा, और क्या होगा, इरेक्ट होगा, और हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा इमेज ही बनेगा, ठीक है ना। तो आप कनकेव में तो देख रहे थे कि सेम साइज का भी बन रहा था, छोटा भी बन रहा था और बड़ा भी बन रहा था, लेकिन इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर हमेशा इमेज वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होगा। और इसमें दो ही केस आपको याद रखने हैं, और दोनों केस मैंने बता दिया, रूल्स भी आप एक दो बार बना लीजिएगा। अब जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा आपको, न्यूमेरिकल, जो लाइट का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और मैं उसको बहुत इजीली समझाऊंगा। तो नेक्स्ट पार्ट आप मत मिस करिएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। थैंक यू, मिलते हैं अगले पार्ट में।